Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Thread Art. I hope you all are doing great. आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारे से डेसी फ्लावर्स। हम इसको बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है, बिगनर फ्रेंडली है। इसके लिए जो मैंने हुक साइज़ लिया है दैट इज़ 3.5 mm। सीज़र चाहिए होगी और 2 कलर्स की यार्न चाहिए होगी। मैंने जो इस वक्त यार्न सेलेक्ट की है वो ग्रीन और रेड कलर की है, द मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन। तो चलिए अपने फ्लावर को बनाना शुरू करते हैं। के लिए हमें पहले एक मैजिक रिंग बनाना होगा इस तरह से, और साथ ही हम एक चेन ले लेंगे। यहाँ पे गलती से मैंने 2 चेन्स ले ली थी, तो फिर मैंने इसको रिमूव किया, तो हमें टोटल एक चेन चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने चेन रिमूव की है। एक चेन लेने के बाद ये जो मैजिक रिंग हमारे पास बना है, इसके अंदर हम टोटल 12 सिंगल क्रोशिया करेंगे विद इन अ मैजिक रिंग। इस तरह से यहाँ मैं 2 कर चुकी हूँ, तीसरा, चौथा सिंगल क्रोशिया, 5th वन, 6th, 7th सिंगल क्रोशिया, 8th, 9, 10, 11 और फिर आखिर में 12। आपने काउंट ज़रूर करने हैं, आपके 12 सिंगल क्रोशिया ही होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम पेटल्स बनाएंगे। बाद में आपने इसको लूप को खींच के इस तरह मैजिक रिंग को टाइट कर लेना है, और जो पहला सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हुक को इंसर्ट करके हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास राउंड 1 बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हम शुरू करेंगे राउंड 2। उसके लिए हम 2 चेन्स लेंगे, पेटल्स बनाना यहाँ पे शुरू करेंगे। अब इसी स्पेस के अंदर हम 3 डीसी क्लस्टर बनाएंगे। इसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे। अब हमारे पास 3 लूप्स हैं, हम सिर्फ 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये पहला डीसी क्लस्टर रेडी हो गया। फिर दूसरा 2 लूप निकालेंगे खाली, तो ये दूसरा डीसी क्लस्टर रेडी हो गया। फिर तीसरा, इसमें भी हम सिर्फ 2 लूप्स में से निकालेंगे। अब हमने एक स्टिच में 3 डीसी क्लस्टर कर लिए हैं। अब 7 वाले में भी हम 3 डीसी क्लस्टर ऐसे ही करेंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे, पूरा नहीं करेंगे। फिर दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा। इस तरह से हम 2 चेन स्टिच के अंदर 3-3 बार डीसी क्लस्टर बनाएंगे। इस तरह हमारे पास अब टोटल 7 लूप्स आ गए हैं हमारे हुक के ऊपर, एज़ यू कैन सी। अब इकट्ठे हम सब में से निकाल लेंगे, तो ये हमारी पेटल की शेप बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम 2 चेन्स लेंगे, और जिसमें हमने आखिर बार डीसी क्लस्टर किया था वहीं पे हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पहली पेटल बनके हमारे पास रेडी हो गई है। फिर दूसरी पेटल बनाने के लिए हम फिर से 2 चेन्स लेंगे, और नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 3-3 बार डीसी क्लस्टर करेंगे। डीसी क्लस्टर में हम सिर्फ 2 बार लूप्स में से निकालते हैं, सारे लूप्स में से नहीं निकालते। 2 डीसी क्लस्टर रेडी हो गए, एंड दिस वन इज़ द थर्ड। अब नेक्स्ट स्टिच में हम फिर 3 बार डीसी क्लस्टर करेंगे। डीसी क्लस्टर की अगर आप वीडियो या ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वैसे ये बहुत ही आसान है। अब टोटल हमारे पास 7 लूप्स आ गए हैं, तो 7 लूप्स में से यार्न ओवर करके हम हुक को निकाल लेंगे, और साथ में 2 चेन्स बनाएंगे, एक चेन, दूसरी चेन, और लास्ट डीसी क्लस्टर वाले चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेटल्स बनके रेडी हो गई हैं। अब हम बनाएंगे तीसरी पेटल। उसके लिए भी हम 2 चेन्स लेंगे और 3-3 बार डीसी क्लस्टर बनाएंगे। 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, और फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 डीसी क्लस्टर बन गए हैं। अब नेक्स्ट में हम 3 डीसी क्लस्टर्स बनाएंगे, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2 में से निकालेंगे, सब में से नहीं निकालेंगे। यानी बाद में हमारे हुक पर तकरीबन 7 लूप्स होने चाहिए। अब हम यार्न ओवर करके तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे, साथ में 2 चेन्स लेंगे और स्लिप स्टिच से पेटल को लॉक कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास हमारी 3 पेटल्स बनके रेडी हो गई हैं। अब हमें तकरीबन 3 पेटल्स और चाहिए। इस सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी 3 भी यहाँ पे मैंने बना ली हैं। एंड में आपने एक चेन लेकर यार्न को, धागे को कट कर लेना है। अब इस तरीके से हम धागे को पीछे की तरफ मोड़कर दोनों थ्रेड्स की आपस में नॉट लगा देंगे, ताकि हमारा जो फ्लावर है, जो मैजिक रिंग है, वो खुले ना। मेक श्योर मैजिक रिंग को आप टाइट कर लें। इस तरह से हम इसकी नॉट लगा लेंगे। मैं वैसे ज़्यादातर 3 नॉट्स लगाती हूँ ताकि ये खुले ना। आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो ये पेटल्स तो हमारे पास बनके रेडी हो गई हैं। बहुत ही आसान था, ठीक है। अब हम इसका ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। 6 पेटल्स हैं टोटल। नाउ वी विल मेक दिस पार्ट। इसके लिए हमने यूज़ किया है ग्रीन कलर का थ्रेड। इसके लिए हम पहले लगाएंगे एक स्लिप नॉट और हम 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है कि पहली 2 चेन्स को स्किप करके तीसरी चेन में 3 बार डीसी क्लस्टर बनाएंगे, जिस तरह हमने पहले बनाया था। इसमें हम डबल क्रोशे को पूरा नहीं करते, सिर्फ 2 लूप्स में से निकालते हैं। अब यहाँ हमने 3 डीसी क्लस्टर बना लिए हैं। अब जो 4th चेन है हमारी, उसमें भी हम ऐसे ही 3 डीसी क्लस्टर्स बनाएंगे, इस तरह से। एंड द लास्ट डीसी क्लस्टर। अब यहाँ पे भी हमारे पास हुक पे तकरीबन 7 लूप्स हैं। अब 7 लूप्स में से हम इकट्ठे निकाल लेंगे सारे। एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर लेंगे। बस इस तरह से बनाना था, बहुत ही आसान है। अब हम इसको अटैच करेंगे फ्लावर के साथ। इसको अंदर की तरफ आप ऐसे कर लें ताकि ये थोड़ा पफ़ी लगना शुरू हो जाए। अब जो हमारी पेटल्स की साइड में स्पेस बनी हुई है, यहाँ से हम इस तरह से नीचे की तरफ से ऐसे थ्रेड को निकालेंगे बाहर की तरफ। इसको आपने ऐसे ही एडजस्ट करना है, जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे, इस थ्रेड को अंदर की तरफ कर लेंगे तो ये हमारा ऊपर से नीट हो जाएगा। अब जो दोनों ग्रीन थ्रेड्स हैं, इसकी हम नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से डेसी पफ फ्लावर बनके रेडी हो गया है। इसमें भी मैं 3 बार जो है नॉट लगाऊंगी। जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं बाद में आप उसे कट कर सकते हैं। मज़ीद नीटनेस के लिए आप लाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 नॉट्स लगा ली हैं। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट करेंगे। So now the puff flower is ready. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आप कुछ और सीखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।